नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में लागू पुरानी शराब नीति को एक बार फिर से 6 महीने के लिए और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है केजरीवाल सरकार के द्वारा। वहीं देखने को मिला था कि पिछले साल नई शराब नीति दिल्ली के अंदर लागू की गई थी, जिसको लेकर के तमाम तरीके के आरोप लगाए गए और इसमें जांच बिठाई गई, जिसके बाद ये चीजें निकल करके सामने आई कि नई शराब नीति के तहत हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। जिसके बाद देखने को मिला कि तत्कालीन आबकारी मंत्री यानी कि मनीष सिसोदिया को इस संदर्भ में जेल भी जाना पड़ा है। और इस बीच देखने को मिल रहा है कि हालांकि एक बार फिर से नई शराब नीति बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, लेकिन अभी तक ये नई शराब नीति नहीं बनी है, जिसकी वजह से एक बार फिर से दिल्ली के अंदर वही पुरानी शराब नीति को चलाया जा रहा है। यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार शराब बिक्री के नियमों को लेकर के फूंक फूंक के कदम रखती हुई नजर आ रही है। बता दें कि शराब घोटाले के आरोपों से घिरी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार नई आबकारी नीति अभी तक तैयार नहीं कर पाई है। ऐसे में पुरानी नीति को 6 महीने के लिए और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। सरकार की ओर से ये जानकारी देते हुए ये कहा गया है कि अधिकारियों को जल्द नई नीति बनाने को कहा गया है। अगले 6 महीने में 5 दिन ड्राई डे होंगे। बता दें ये जो 5 दिन है वो महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, बुद्ध पूर्णिमा, ईद अल फितर और ईद अल अजहा पर दिल्ली में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। बता दें कि आबकारी नीति 2021-22 में घोटाले के आरोप लगने और सीबीआई जांच शुरू होने के बाद दिल्ली सरकार ने पिछले साल जुलाई में इसे वापस ले लिया था। इसके साथ ही नई आबकारी नीति 2022-23 के निर्माण के लिए कमेटी का गठन किया गया और इसे 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था, लेकिन अभी तक कमेटी की ओर से इसे पूरा नहीं किया गया है और ना ही इसकी कोई रिपोर्ट सबमिट की गई है। बता दें कि पिछले साल अगस्त में गठित कमेटी में दिल्ली के प्रधान सचिव, राजस्व, आबकारी कमिश्नर और एक विशेषज्ञ सदस्य शामिल हैं। वहीं कमेटी के लिए और समय की मांग करते हुए पिछले साल अक्टूबर में एक सदस्य ने ये कहा था कि वह दूसरे राज्यों में लागू नियमों का भी अध्ययन करना चाह रहे हैं ताकि दोष रहित नीति बनाई जा सके। गौरतलब है कि 2020-21 की नीति में गड़बड़ी के आरोपों की वजह से तब आबकारी मंत्री रहे मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा है। सीबीआई और ईडी का दावा है कि उस समय की नीति के जरिए शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया और बदले में उनसे 100 करोड़ रुपए की रिश्वत तक ली गई है। बता दें कि लगातार बीजेपी इस मामले को घेरते हुए नजर आई थी। दिल्ली के अंदर बीजेपी के कई नेताओं ने दिल्ली में नई शराब नीति को लेकर के घोटाला हो रहा है और इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया था, जिसके बाद दिल्ली के एलजी के सक्सेना ने इसको लेकर के जांच की बात कही थी और ये जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी गई थी, जिसके बाद सीबीआई और ईडी दोनों ने ही इस मामले पर तत्काल तरीके से जांच करना शुरू किया और पूरी की पूरी एक लंबी लिस्ट इस नई शराब घोटाले को लेकर के सामने आई, जिसमें सीबीआई की ओर से केस दर्ज किया गया और 15 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया, जिसके बाद ईडी ने भी इस मामले में रिश्वत और कमीशन खोरी किया, जांच करना शुरू किया और सीबीआई के साथ ही ईडी ने भी इस मामले को संभालना शुरू कर दिया। जिसके बाद देखने को मिला कि जहां तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से विजय नायर, समीर महेंद्रू और इसी के साथ ही अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। और सीबीआई और ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि इस शराब घोटाला मामले में रिश्वत की भी लेन देन की गई है, यानी कि 100 करोड़ रुपए जो है वो रिश्वत की कीमत बताई जा रही है। इसी के साथ ही देखने को मिला कि विजय नायर, जो कि आम आदमी पार्टी की ओर से सोशल मीडिया हैंडल कर रहे थे इलेक्शन के टाइम पर, इसमें यह भी कहा गया है चार्जशीट में कि जो नई शराब नीति के तहत घोटाला किया गया है उन पैसों का इस्तेमाल पंजाब और गुजरात के इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी के द्वारा खर्च किया गया है। फिलहाल नई शराब नीति को लेकर के हमेशा से ही अरविंद केजरीवाल की सरकार सवालों के घेरे में रही थी और इस चीज को लेकर के जब जांच की बात सामने आई तब
अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति को दिल्ली से वापस कर लिया, यानी कि इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया। इससे पहले जब बीजेपी के नेताओं के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि नई शराब नीति में बहुत सारी खामियां हैं जिसकी वजह से दिल्ली के राजस्व को नुकसान होगा और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्रियों को इससे फायदा हो रहा है, तमाम जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं उनको भी इसके लाइसेंस मिल रहे हैं ताकि वो शराब की बिक्री कर सके। इन आरोपों को लेकर के आम आदमी पार्टी ने हर बार यही कहा था कि जो नई शराब नीति दिल्ली के अंदर लागू की गई है उससे दिल्ली के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, दिल्ली के खजाने में बढ़ोतरी होगी। लेकिन जैसे ही दिल्ली के एलजी ने इसकी जांच की बात कही और सीबीआई को इसे जांच के लिए सौंप दिया तो तुरंत ही केजरीवाल सरकार ने ये नीति वापस ले ली और ये कहने लगे कि दिल्ली में अब फिर से पुरानी नीति को बहाल किया जाएगा। तो बता दें, हालांकि नई शराब नीति को वापस लेने के बाद एक बार फिर से जहां पुरानी शराब नीति को केजरीवाल सरकार के द्वारा लागू किया गया है तो कमेटी भी गठन की गई है ताकि एक और शराब नीति बनाई जा सके जिससे कि दिल्ली के लोगों को फायदा पहुंच सके। और इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल सरकार ने अभी तक इसको लेकर के कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई है और कमेटी जो गठित की है उनके अधिकारियों ने भी अभी तक कोई नई शराब नीति को लेकर के नियम और कानून नहीं बनाए हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से दिल्ली के अंदर पुरानी शराब नीति को 6 महीने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक्सटेंड कर दिया है। फिलहाल दिल्ली की जनता ने यह आरोप लगाए हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने दिल्ली के युवाओं को और दिल्ली की जनता को शराब के नशे में डुबो दिया है और नई शराब नीति के तहत दिल्ली में जहां करोड़ों के राजस्व का घोटाला हुआ और करोड़ों रुपए बर्बाद हुए तो वहीं दिल्ली के युवा और जनता भी इससे बेहद त्रस्त रही, क्योंकि नई शराब नीति की वजह से उन कंपनियों को भी लाइसेंस दिया गया जो कि ब्लैक लिस्टेड थी, यानी कि इन कंपनियों को कभी भी शराब के लाइसेंस दोबारा नहीं दिए जाने थे। लेकिन घूसखोरी की वजह से, रिश्वत की वजह से इन तमाम ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को लाइसेंस दिया गया, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा और हर मोहल्ले में शराब के ठेके खुलने लगे, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता बेहद परेशान रही और इस चीज को लेकर के बार बार सरकार से गुहार लगाती हुई दिल्ली की जनता देखने को मिली थी। इसी के साथ ही दिल्ली में शराब नीति को लेकर के हमेशा से ही आम आदमी पार्टी घिरी रही है। वही बात हम पंजाब की करें तो पंजाब में भी कुछ ऐसे ही स्थिति देखने को मिल रही है कि वहां पर जो सीएम है पंजाब के भगवंत मान, उनको लेकर के भी कई तरीके के आरोप लग चुके हैं कि वो शराब पी करके संसद में बैठते हैं, कई सारी रैलियों में वो शराब पी करके शराब के नशे में धुत रहते हैं और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के दौरान ये कहा था कि भगवंत मान आज से शराब नहीं पिएंगे और पंजाब की कमान संभालेंगे। लेकिन आए दिन उन्हें इस तरीके से देखा जा सकता है, तमाम उनके न्यूज और वीडियोस वायरल होते रहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस तरीके से झूठी बातें करते हुए जनता के सामने आते हैं और एक नया झूठ परोसते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें, फिलहाल नई शराब नीति को लेकर के केजरीवाल सरकार हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है। ऐसे में मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं, लगातार सीबीआई और ईडी की रिमांड की वजह से उन्हें जेल में बितानी पड़ रही है और इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जो है वो मनीष सिसोदिया को बेगुनाह साबित करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन भी चला रही है ताकि मनीष सिसोदिया की बेगुनाही को पेश किया जाए। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।